ऑलराइट जी, चैप्टर नंबर 38 के बाद अब हमारे पास 39 टू 42 स्विच स्टेटमेंट्स एंड वाइल एंड डू वाइल लूप्स। अब तक हम कौन सी लूप पढ़ चुके हैं? फॉर लूप। फॉर लूप में आप लोग तीन स्टेटमेंट्स लिखते हैं। एक आप पहले इंडेक्स को डिक्लेयर करते हैं कि लेट आई इक्वल टू 0, उसके बाद आप कंडीशन बताते हैं, और जब एक बार लूप कंप्लीट हो जाए तो फिर आपका वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप करना चाहें वो कर रहे होते हैं। तीन स्टेटमेंट्स। तो बहरहाल स्विच स्टेटमेंट जो बिल्कुल इफ एल्स की तरह ही होती है, ठीक है, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इस तरह करके। और वाइल एंड डू वाइल लूप से एक लूप हम बढ़ चुके हैं, उसके बाद आज आपके पास वाइल एंड डू वाइल लूप से। फॉर और वाइल ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ सिंटैक्स चेंज है। डू वाइल लूप्स थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम देख लेते हैं। ओके, इफ एल्स इट्स सम अदर डे। तो कोड हमने क्या किया हुआ है, फंक्शन इफ एल्स स्टेटमेंट वेरिएबल नाउ इक्वल टू न्यू डेट। न्यू डेट जब आप लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं, इसका कंप्लीट डाटा स्टोर किस में हो जा रहा है? नाउ में। न्यू डेट की डाटा टाइप क्या होती है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, न्यू डेट जब आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है आपको, डेट कंस्ट्रक्टर। वेरिएबल टुडे नाउ डॉट गेट डे। गेट डे आपको क्या मिलेगा? आज का दिन क्या? ट्यूसडे मिलेगा, वेनेसडे मिलेगा। जी बिलाल भी क्या मिलेगा? आज का दिन मिलेगा, वेनेसडे मिलेगा। जी अब सब 3 मिलेगा। ठीक है ना, ये आपको नंबर रिटर्न करता है 0 से लेकर 6 तक। 0 से लेकर 6 तक। 0 क्या होता है? संडे। 6 क्या होता है? सैटरडे। 3 क्या होगा? वेनेसडे। 0 संडे हो गया आपका, 1 आपका क्या हो गया? मंडे हो गया, 2 क्या हो गया, और 3 क्या हो गया? तो इसलिए आपको रिटर्न क्या करना है? 3। आज क्योंकि वेनेसडे है तो ये आपको नंबर रिटर्न करेगा, और नंबर में क्या देगा आपको ये आज का? 3। तो टुडे आपका क्या बन जाएगा? 3। फॉर एग्जाम्पल टुडे अब आपका है 3 आज। ठीक है, अगर टुडे, क्या टुडे बराबर है 0 के? जी तो पहले भाई, तो पहला नाम आपका? अच्छा तलाल। जी तलाल भाई, बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो क्या होता, ये आपको अलर्ट करता इट्स संडे। एल्स इफ, क्या टुडे बराबर है 1 के? नो, तो ये भी नहीं चलेगा। एल्स इफ, क्या टुडे बराबर है 2 के? नहीं। एल्स इफ, क्या टुडे बराबर है 5 के? नहीं। टुडे किसके बराबर है? 3 के। तो ये आपका फिर एल्स चलेगा, और एल्स में आपको ये क्या बताएगा? अलर्ट इट्स सम अदर डे। ठीक है, इसी तरह ये आपको इफ एल्स जब आप कर रहे हो तो ये आपको बता रहा है इट्स सम अदर डे। अगर आप यहाँ पर एक और कंडीशन यूज कर लें, एल्स इफ टुडे बराबर है 3 के, तो इट्स वेडनेसडे। तो अब अगर आप इफ एल्स करेंगे, क्लिक करेंगे, तो क्या आएगा? इट्स वेडनेसडे, क्योंकि टुडे की वैल्यू किसके बराबर है? 3 के। अगर मैं इसको इस तरह कर दूं तो अब क्या होगा? जी बिलाल भाई, अब कौन सी कंडीशन चलेगी, या अलर्ट क्या होगा ये बताइए? इट्स सम अदर डे। क्यों? स्ट्रिंग। टुडे जो वो आपको रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न कर रहा है नंबर में। ठीक है, ये जो गेट डे होता है ये आपको डाटा टाइप रिटर्न करता है नंबर। तो अब क्योंकि आपने इसको 3 बार इक्वल साइन दिया है, 3 बार इक्वल साइन से क्या होता है? डाटा टाइप भी चेक होती है और वैल्यू भी चेक होती है। अब क्योंकि टुडे यहाँ पर आपके पास 3, तो क्या यह नंबर वाला 3 इस स्ट्रिंग के 3 के बराबर है? नहीं। अगर आप इसको 2 इक्वल करें तो अब ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि अब इसने सिर्फ वैल्यू को चेक करना है। लेकिन अब अगर आप इसको एक और इक्वल लगाए तो अब ये डाटा टाइप को भी चेक करेगा। अब क्योंकि डाटा टाइप मैच नहीं कर रही है तो इसने आपको फॉल्स कर देना है, और ये आपका एल्स ही चलेगा। ठीक है,
तो आप इसको इस तरह कर दें और यहाँ पर ये आपके पास जी क्लियर है ये। इसी तरीके से ये जो आप मल्टीपल कंडीशन लगा रहे हैं इफ एल्स की, सेम इसको आप स्विच स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्विच के लिए आपके पास SWITCH स्विच पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर आप वो चीज़ लिखते हैं जिसको आपने चेक करना होता है, जिसका आपने कंपैरिजन करना होता है। हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट में किसको चेक कर रहे हैं, टुडे को, तो यहाँ पर आपके पास फिर आ जाएगा टुडे, स्विच टुडे। अब यहाँ पर आप लोग लिखेंगे केस, ठीक है, केस 0 कॉलन, अलर्ट कर दो इट्स संडे। केस बराबर है 1 के, तो अलर्ट क्या कर दो, इट्स मंडे। उसी तरीके से केस आपके पास 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ये आपका 3 हुआ तो वेडनेसडे, ठीक है। अब इसमें एल्स जो आप लिखते हैं वो एल्स आपका बनता है डिफॉल्ट, ठीक है। इसमें एल्स की जगह वर्ड यूज होता है डिफॉल्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा इट्स सम अदर डे। तो ये आपका सेम एज इट इज, ये जो आप लोग यूज कर रहे हैं यही काम आप लोग स्विच स्टेटमेंट की मदद से इस तरीके से कर सकते हैं। फिर इफ एल्स नहीं, ये मल्टीपल नहीं, एक्चुअल में ये यहाँ पर ना आप लोग फिर को और जो है आप स्विच स्टेटमेंट में और नहीं यूज कर सकते, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन एक्चुअल में ये मल्टीपल कंडीशंस ही चेक हो रही हैं, ठीक है। मल्टीपल है ना, ये मल्टीपल है, लेकिन एक साथ ही आप लोग जब और लगा के, मीन्स कि आप और ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और ऑपरेटर यूज नहीं हो सकता है। इसने ट्रिपल सेकंड है जी, आपने जो चीज ये पास कर दी है ना यहाँ पे, ये ट्रिपल इक्वल होगा। नहीं, नेस्टिंग नहीं हो सकती इस तरह। इसके अंदर आप फिर मजीद दोबारा से स्विच स्टेटमेंट जरूर यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक और स्विच स्टेटमेंट यूज कर लीजिए इस तरीके से कि अगर केस 0 है तो फिर स्विच आप जो भी यानी कि लेट्स सपोज यूज करना चाहें, आप मंथ करना चाहें, तो अगर तो आज ये है तो ये मंथ कौन सा होगा, मतलब जो भी यानी कि आप लोग कंडीशन लगाना चाहें तो वो चीज़ पॉसिबल है इस तरह। उसके अलावा आप एक साथ सॉरी और यूज होता है, एंड यूज नहीं होता, ठीक है। टुडे 0 है या टुडे बराबर है 1 के, ठीक है, ये चीज़ आपकी यूज हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको यूज करना चाहें एंड के साथ है, अगर टुडे बराबर भी है और टुडे बराबर है 0 के, वैसे ही बस मैं दिखा रहा हूँ कि एंड यानी के और जो है इसमें यूज हो जाता है, इसको आप मल्टीपल इस तरह केस लगा दें, ठीक है। अब केस 0 हो, 1 हो, 2 हो या 3 हो, इसने अलर्ट यही करना है, ठीक है। और के साथ यूजर होता है, एंड के साथ यूज नहीं होता है। हमने एंड और पढ़ा हुआ है ना, जिसमें आप एज और वेट चेक कर रहे थे कि अगर एज इतनी है और वेट इतना है तो फिर ये काम करे, तो ये वही चीज़ है। तो बहरहाल मल्टीपल आप लोग इस तरह कंडीशन ये इस तरह चेक कर सकते हैं और ऑपरेटर लगा के इस तरह, विदाउट और ऑपरेटर, ठीक है। मल्टीपल आप केस इस तरह यहाँ पे यूज करते रहे, केस 1, ठीक है। ये आपका कॉलन आएगा, जी। तो ये आपका स्विच स्टेटमेंट और ये सेम काम आपका इफ एल्स स्टेटमेंट की मदद से होता है जी। हाँ, इसमें ब्रेक भी यूज होता है, मीन्स के ब्रेक आप करते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, अगर केस 0 होगा तो वह नेक्स्ट मूव नहीं करेगा,
ठीक है, अभी क्या होता है केस 0 फिर वो केस 1 को भी देखेगा, केस 2 को भी देखेगा। जी रिटर्न भी यूज हो जाएगा, रिटर्न होगा तो इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। रिटर्न एक्चुअल में वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, रिटर्न एक्चुअल में वैल्यू को रिटर्न करता है। कंटिन्यू से वो नेक्स्ट कंटिन्यू कर जाता है, मीन्स के इस स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट होगी वो उस पर कंटिन्यू कर जाएगा। जी नहीं, अगर तो आप वो रिटर्न लगा देंगे फिर वो रिटर्न हो जाएगा। इसमें होता है सम टाइम ना वो कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, आप फिर कहते हैं कि अगर ये कंडीशन आ जाए तो नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाए, यहाँ पे ना मूव करें। ओके, तो अब ये आपका स्विच स्टेटमेंट जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, केस 0 चेक करेगा, अगर तो केस 0 ही है तो वो अलर्ट करेगा और साथ ही वो यहाँ पे स्टेटमेंट को ब्रेक कर देगा। अब वो नेक्स्ट मूव नहीं करेगा। विदाउट ब्रेक क्या करता है, उसने केस 0 को भी चेक करना है, फिर इस केस यहाँ पे भी आएगा, मीन्स कि वो सारी स्टेटमेंट सारी कंडीशन को चेक कर रहा होता है। ठीक है, उसने हर एक चीज को चेक करना होता है। जी क्लियर है, कोई सवाल हो? अल्फाबेटिक हमने चेक किसको करना है आप ये देखें। हम अगर चाहते हैं कि यूजर जो है वो उसको हम बताना चाहते हैं कि उसने जो अल्फाबेट लिखा है वो ओवर है कि फॉल्स है, तो उसके लिए हम क्या अपना। मैं आपकी बात दोबारा बताइएगा। सर जी हम ये चाहते हैं कि यूजर अगर AEIOU एंटर करे तो केस चले और उसमें दिखाए ए इज अ वोवल। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और अल्फाबेट लिखे तो वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट दिखाए इट इज अ कांस्टेंट। लेट्स सपोज आपने यूजर से जो वैल्यू ली है वो टुडे में ही आई है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे लिखें यूजर इनपुट। ठीक है, यूजर ने जो भी इनपुट दिया, अब यहाँ पे आप चेक करें कि यूजर इनपुट इंक्लूड्स, ठीक है, ए है। उसी तरह आप यहाँ पे मजीद फिर चेक करें क्या ई है, क्या आई है, क्या ओ है या यू है। ठीक है, आप ये इसको चेक करें इंक्लूड से। अगर तो इनमें से कोई भी हो तो आप यहाँ पे अलर्ट कर दें या जो भी आप दिखाना चाहें, अदरवाइज वो आपके डिफॉल्ट चला दें। ठीक है, इस तरह ही पॉसिबल। इंक्लूड्स मेथड होता है वो चेक करता है कि क्या उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। ठीक है, अदरवाइज एक और चीज़ हमने पढ़ी हुई है इंडेक्स ऑफ, आप इंडेक्स ऑफ की मदद से भी चेक कर सकते हैं। जी क्लियर है क्या? ओके, इफ एल्स और ये आपका स्विच स्टेटमेंट इट्स सम अदर डे आ रहा है। स्विच स्टेटमेंट नाउ टुडे, स्विच टुडे, केस 0 या केस 6 है। ठीक है, या केस 0 है या केस 6 है, मीन्स कि टुडे या तो 0 है या फिर 6 है, तो वो आउटपुट में क्या शो करवाएगा, इट्स संडे और सैटरडे। अगर 1 हुआ तो इट्स मंडे, 2 हुआ तो ट्यूसडे, 5 हुआ तो फ्राइडे, अदरवाइज वो आपको शो करवाएगा इट्स सम अदर डे। क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं वाइल लूप पे। वाइल लूप ओके, ये आपकी कौन सी लूप है? फॉर लूप। वेरिएबल आई इक्वल टू 0, आई लेस देन और इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस है। तो आउटपुट डॉट इनर HTML में आपको क्या शो होगा? 0 से बताएं, नीचे जाते 10 भाई 0 1 2 3 नीचे जाते हैं आप 0 1 2 3। हाँ जी बताएं आप हाँ जी हरुण भाई। हाँ जी आप साहब
नंबर से ही है। जी साहब भाई, 0 1 2 3 जी शहरियार भाई। हाँ जी जी फैसल भाई, 0 1 2 3 लास्ट पे जो बैठे हैं, 0 1। हाँ जी साहब, 0 1 2 3। हाँ जी उस्मान भाई, 0 1 2। शुक्र है किसी ने गलत बता दिया, मैं क्या सारे पढ़ने वाले हो गए हैं। ओके जी, ये 3 तक ही आएगा शायद, लेस देन और इक्वल है, ठीक है, लेस देन और इक्वल। मैं क्या लगता है उस्मान भाई सिर्फ लूप ही पढ़ाते रहे आपको। नहीं ये 0 है ना, 0 से स्टार्ट होगा। सबसे पहले 0, इंक्रीमेंट तो कंप्लीट होने के बाद करते हैं ना, इंक्रीमेंट कंप्लीट एक बार लूप चलने के बाद इंक्रीमेंट स्टार्ट होगा। सबसे पहले आप देखेंगे क्या आई इक्वल टू क्या है, 0। क्या 0 छोटा है और बराबर है 3 से, कंडीशन ट्रू ही है। अब आपका ये चलेगा, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है, 0 हो गया। अब इंक्रीमेंट होगा, अब 0 जो था उसमें प्लस हो जाएगा 1। अब आई की क्या वैल्यू हो गई, 1। क्या 1 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हुई, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद दोबारा इंक्रीमेंट होगा, अब ये आपका 2 हो गया, क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। दोबारा इंक्रीमेंट हुआ, 3 हो गया, क्या 3 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हुई या फिर फॉल्स, ट्रू हुई है, तो आपका ये चलेगा। अब दोबारा वो इंक्रीमेंट करेगा, 3 में प्लस 1 हो गया, 4 हो गया, क्या 4 लेस देन और इक्वल टू 3, फॉल्स हो गया, तो यहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा। अगर यहाँ पे इक्वल नहीं होता, तो अब ये उस्मान भाई वाला जो कह रहे थे कि 0 1 2, अब ये 0 1 2 तक रहता, क्योंकि 3 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स हो जाती और वो यहाँ पे स्टॉप हो जाता। हाँ जी क्लियर है, ठीक है। ओके, ये थी फॉर लूप। फॉर लूप में क्या हुआ, आपने एक ही पैरेंथेसिस में तीनों स्टेटमेंट को लिख दिया, ऐसे ही है। वाइल लूप में क्या होता है, सेम यही चीज है, वेरिएबल आई इक्वल टू 0 वाइल, इस जगह पे आपकी कंडीशन आएगी, आई लेस देन और इक्वल टू 3। अब आपने जो भी आउटपुट देनी है, और लास्ट लाइन में आई प्लस प्लस है। एक्चुअल में ये काम होता है, हम जो फॉर लूप में एक स्टेटमेंट में काम करते हैं, ये चीज़ काम कर रही होती है। सबसे पहले स्टेटमेंट आ गई, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन अगर ट्रू है तो उसके अंदर का कोड चलेगा, ठीक है। सबसे पहले आउटपुट होगा, फिर आपका आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आई 0 था, 0 के साथ क्या हो गया आपका, ये 1 हो गया, क्या 1 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू ही है, ये चलेगा। इंक्रीमेंट हो गया, 2 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू ही, ये चल चुका। उसके बाद दोबारा इसने 3 कर दिया, 3 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू ही, ये कोड चला। अब आपका ये 4 हो चुका है, तो 4 लेस देन और इक्वल टू 3 फॉल्स हो गया, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, इसके अंदर का कोड नहीं चलेगा। तो वाइल लूप और फॉर लूप सेम है, ठीक है, सेम है। बस फॉर लूप आसान इस वजह से, मतलब यूज ज्यादा किया जाता है कि वो एक स्टेटमेंट में ही उसी पैरेंथेसिस में सब कुछ किया मैनेज किया जा रहा होता है। हाँ जी क्लियर है ये। अच्छा, अगर ये कंडीशन आप यहाँ पे कर दें फॉर, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, इसके अंदर का नहीं चलेगा, ठीक है, इसके अंदर का कोड नहीं चलेगा। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप का सिंटैक्स ये है, वेरिएबल आई इक्वल टू 0 डू, ये काम करो, ठीक है, ये काम करो। काम क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग कर दो आई, जो भी आई हो रहा है, उसके बाद आई प्लस प्लस कर दो। तब तक करो जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है, या तब तक करते रहो जब तक ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है।
इसको अब यहाँ पे ले आते हैं दोबारा। ओके, वेरिएबल x इक्वल टू 5, डू ये काम करो, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग x और i प्लस प्लस हमने कर दिया। तब तक करो जब तक x लेस देन 10, जब तक x की वैल्यू जो है वो 10 से कम है तब तक इसको करते रहो। जी, x प्लस प्लस, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 5, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 5, 5 प्लस 1 हो जाएगा तो ये आपका 6 हो गया, ठीक है। तो उसी तरह अब ये कंडीशन आपकी चलती रहेगी। सेव किया, यहाँ पे देखें 5, 6, 7, 8 और ये 9 आ गया। अगर आपको 10 भी चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो 10 भी शो करेंगे, लेस देन और इक्वल, तो अब यहाँ पे वो 10 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डू वाइल लूप है। अगर कंडीशन फॉल्स भी हो, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 10 कर दिया, x किसके बराबर है 10 के, इसको आप इस तरह करते हैं। क्या 10 छोटा है 10 से, कंडीशन क्या है फॉल्स है, लेकिन ये फिर भी एक बार कंसोल करेगा, ठीक है, एक बार इसने कंसोल कर दिया, ये आपका 10 हो गया। एक, हाँ जी क्लियर है ये, कोई सवाल हो किसी का, एनीवन, निश्चित। तो यही आपका वाइल और डू वाइल लूप है। ये सारे दिखेगा, ओके। डू वाइल लूप का मैं एक और यूज केस दिखाता हूँ आप लोगों को। कीप आस्किंग द नेम, मैंने बटन प्रेस किया और एंटर योर नेम, मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो फिर भी नेम पूछ रहा है, ठीक है। जब तक इसको नेम नहीं बताएंगे तब तक ये प्रॉम्प्ट खत्म नहीं होगा। ब्लैंक करके मैं ओके कर देता हूँ, ये तब भी पूछ रहा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैन, ओके किया तो आउटपुट में अब जैन आ गया, ठीक है। तो इसका कोड देखें। बटन प्रेस किया, ये वाला फंक्शन चला, उसके अंदर आपके पास ये डू वाइल, डू ये काम करो, तब तक करो जब तक नेम की वैल्यू बराबर है नल के या नेम बराबर है ब्लैंक स्ट्रिंग, ठीक है। वेरिएबल नेम किसके बराबर है प्रॉम्प्ट के, ठीक है। प्रॉम्प्ट का मतलब कि वैल्यू आपसे पूछेगा यूजर, वेबसाइट आपसे वैल्यू पूछेगी यूजर से और यूजर अपना नेम एंटर करेगा, जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो स्टोर किस में हो जाएगा नेम में। कंसोल डॉट लॉग नेम आप शो करवा रहे हैं, अगर तो यूजर कुछ भी लिखे बगैर ओके प्रेस कर देता है तो वो ब्लैंक स्ट्रिंग शो यानी कि वो रिटर्न करता है। अगर कैंसिल प्रेस करता है तो क्या रिटर्न करता है नल रिटर्न करता है, ठीक है। अगर तो उसने सिर्फ ओके कह दिया कुछ भी लिखे बगैर तो यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रिंग आएगा, और अगर कैंसिल कर देता है तो फिर क्या आएगा नल आएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पर कह रहे हैं
अगर तो नेम बराबर है नल के या नेम बराबर है ब्लैंक स्ट्रिंग के, तो तब तक ये वाला काम करते रहो, ठीक है। कीप आस्किंग द नेम, ओके, जितनी मर्जी बार प्रेस करते रहें। ओके, कीप आस्किंग द नेम, ओके, देखिए ब्लैंक स्ट्रिंग आया, ठीक है, कैंसिल किया जी। जी वैल्यू तो हमारे पास आ रही है, हम कंसोल करवा रहे हैं ना। फॉर लूप में ये चीज़ नहीं होती। फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में ये काम करते ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है। फॉर लूप और इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। ओके, दोबारा ओके, तो ये देखें ब्लैंक स्ट्रिंग कैंसिल किया, तो ये आपके पास नल आ रहा है। अब अगर आप ए भी लिख दें तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उसकी, और ये काम कर जाएगा इस तरह, मीन्स कि वो दोबारा से डू को नहीं चलाएगा। यहाँ पर आप एक और चीज़ लगा सकते हैं, क्योंकि नेम आपका कम से कम लेंथ जो है वो 3 होती है, ठीक है। तो नेम डॉट लेंथ है लेस देन 3, केवल नेम भी अपना प्रॉपर लिखे। कोटेशन क्या जी, नहीं, ब्लैंक स्ट्रिंग आपका ब्लैंक ही शो करेगा। ये देखिए मैंने ओके किया तो ये ब्लैंक स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कैंसिल करता तो अब ये कैंसिल आ रहा है। अब देखें अगर मैं यहाँ पे फैसल सिर्फ एफ भी लिखूँ, ठीक है, और ओके कर देता हूँ, यहाँ पर एफ तो आएगा लेकिन वो फिर भी पूछ रहा है, क्योंकि हमने इसको फुल नेम नहीं बताया, या 3 कैरेक्टर्स या 3 लेंथ लास्ट में होनी चाहिए। तो एफ ए आई बस मैं लिखूँ, अब ये 3 लाइन कंप्लीट हो चुका है तो ये काम कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि अली जो है वो आपका 3 वर्ड का बनता होता है, तो ये फुल नेम में कंसिडर किया जाता है और ये काम कर देगा। जी क्लियर है ये, कोई सवाल हो एनीवन जी। ये इस मकसद के लिए कह रहे हैं, कोई ऐसा काम, लॉगिन पेज और साइन अप पेज तो आपके वैसे ही, यानी कि वो प्रॉपर जो बन रहे होते हैं पेज है, उसमें ये एक्चुअल में लूप वगैरह ये काम नहीं करती है। आपकी मोस्टली जो लूप काम होगी ना वो फॉर लूप ही होगी, या फिर एडवांस जावास्क्रिप्ट में जाके आप फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप, फॉर ईच लूप आप ये पढ़ रहे होंगे और यही यूज कर रहे होंगे मोस्टली। इवन के फॉर लूप भी बहुत कम इस्तेमाल होती है बाद में, डू वाइल जो होती है सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज की जाती है कि अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो एक बार वो लाजमी चले, ठीक है। वाइल और फोर सेम ही है, क्या वाइल और फोर सेम है। डू वाइल सिर्फ इसलिए काम की जाती है कि वो कम से कम एक बार लाजमी चले, इवन के कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो, ठीक है। और बाकी जो एडवांस है फोर ऑफ की जाती है एरे के लिए, फॉर इन की जाती है ऑब्जेक्ट के लिए, और फॉर ईच जो है वो भी आप लोग एरे के लिए ही यूज कर रहे होंगे जब आप लोग डेटाबेस पढ़ रहे होंगे फाइलबेस वगैरह में। हाँ जी क्लियर है, ठीक है। ये आप लोग के 42 चैप्टर्स तक हो गए, अब हम आ जाते हैं 43 टू 58।